हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ के ऊपर हम पहले ही कई डिसेबिलिटीज़ कर चुके हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट कर चुके हैं, मेंटल रिटार्डेशंस, विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये सब हम कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट भी हम कर चुके हैं। कुछ एक दो टॉपिक बचता है, वो भी हम साथ साथ कर लेंगे। उसके बाद बचती हैं सिर्फ 2 यूनिट, थर्ड एंड फोर्थ। तो आज हम करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का इंक्लूसिव एजुकेशन, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो जैसे यहाँ पर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है एक या दो से अधिक चीज़ें, ठीक है। डिसेबिलिटीज़ बाधिता, अक्षमता जिसको कहा जाता है। तो एक से या फिर दो से अधिक जब बाधिता किसी एक इंसान के अंदर होंगी, उसको हम कहेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ या फिर बहुबाधिता। जिसमें एक से ज़्यादा बीमारियां साथ साथ समाहित होंगी, उसको हम कहेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। उसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ साथ विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशंस बच्चा हो सकता है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ साथ बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ साथ बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो जिसमें एक से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ समाहित होंगी एक ही इंसान के अंदर, ठीक है। एक ही इंसान के अंदर जब एक या दो से अधिक डिसेबिलिटीज़ होंगी, उसको हम कहेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। हिंदी में बहुबाधिता इसको कहेंगे। इसका मीनिंग देखते हैं। बहुबाधिता का अर्थ होता है एक साथ एक से अधिक अक्षमताओं की उपस्थिति। मतलब एक ही इंसान के अंदर एक से अधिक जब अक्षमताएं या फिर बाधिता समाहित होते हैं, उसको हम कहेंगे बहुबाधिता। जब किसी एक इंसान या बच्चे में एक से अधिक बाधिता अक्षमताएं आ जाती हैं या फिर पाई जाती हैं, उसको बहुबाधिता कहते हैं। जैसे दृश्य या फिर श्रव्य बाधिता से पीड़ित बच्चा मानसिक मंदता का भी शिकार हो सकता है। अगर कोई बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट है उसको, और उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो वो साथ साथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी उसको हो सकती है, ठीक है। मानसिक मंदता भी उसमें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक हो गई। अगर एक ही होती तो हम किसी एक डिसेबिलिटीज़ की बात करते, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है। एक ही बच्चे के अंदर एक, दो, तीन, चार इस तरीके की डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। दृष्टि बाधिता वाला बच्चा मानसिक मंदता, श्रवण बाधिता और अस्थि बाधिता का भी शिकार हो सकता है। तो जिसमें एक ही बच्चे में एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ पाई जाएंगी, उसको हम कहेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखेंगे आईडीई के अनुसार। आईडीई का मतलब है इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट, ठीक है। तो इनका मानना है कि साथ साथ पाई जाने वाली अक्षमताएं जैसे मानसिक मंदता, दृष्टिबाधिता, दिगम अक्षमता जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, जिनका संयुक्त प्रभाव इस प्रकार की गंभीर शैक्षणिक आवश्यकताओं को जन्म देता है जिनकी पूर्ति किसी भी ऐसे विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम द्वारा संभव नहीं जिसका आयोजन उनमें से किसी एक स्थितिग्रस्त से समायोजित होने के लिए किया जा सकता है। तो इनका कहना है कि बहुत सारी डिसेबिलिटी जब इंक्लूड हो जाती हैं तो एक ऐसी गंभीर समस्या को जन्म देती हैं जो कि बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने में भी कठिनाई फील करा सकता है। उसके बाद है सचवाट्स के अनुसार बहुबाधिता बच्चे में दो या दो से अधिक बाधिताएं होती हैं जिन्हें उनकी देखभाल, शिक्षा एवं भावी जीवन की योजनाएं हेतु ध्यान में रखना होता है। तो बहुत सारी दो या दो से अधिक भी कई सारी डिसेबिलिटीज़ जब बच्चे में समाहित हो जाती हैं, तो उसकी देखभाल करने के लिए, बच्चे की देखभाल करने के लिए उसको दूसरों पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी। फर्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वयं सहायता करने वाले कौशलों में कमी। जो बच्चा खुद अपने काम कर सकता है, जो व्यक्ति खुद अपने काम कर सकता है, उन कामों को करने में कमी आ जाती है। अपने आप काम करने वाले कौशलों में कमी आ सकती है, जैसे अपने आप कपड़े पहनना, खाना खाना या फिर एक्सरसाइज करना, रोड क्रॉस करना। इस तरह के जो डेली लाइफ रूटीन जो काम होते हैं, उनको करने में कमी आ जाती है, जिस बच्चे में मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। भाई एक फ़ोन ख़राब हो गया, ये वाला ब्लैक स्पॉट आप यहाँ से देख सकते हो। नया फ़ोन ऑर्डर किया है, जल्द
अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सेकंड, बातचीत करने में कमी, कम्युनिकेशंस में कमी आती है। बहुबाधिता से प्रभावित बच्चे अपने आप को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने और दूसरों की बातों को समझने में असमर्थ होते हैं। इसमें बातचीत संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। जो बच्चा, अगर किसी बच्चे को विजुअली इम्पेयरमेंट है या फिर उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है या उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तीनों प्रॉब्लम साथ साथ अगर उसको होंगी तो कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर उसको सुनाई ही नहीं देगा कि सामने वाला कह क्या रहा है, तो वो ना तो दूसरे की बात को समझ पाएगा, और जब तक दूसरे की बात को हम समझेंगे ही नहीं तो रिप्लाई कैसे देंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करने में भी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है अधिगम व्यवहार में कमी आना। नई सूचना और कौशलों का अधिगम करने में इनकी गति बहुत धीमी होती है। कुछ बातों को याद रखने में की कठिनाई, कौशलों को याद करने की कठिनाई, पढ़ते समय ध्यान देने में कठिनाई इत्यादि हो सकती है। अगर किसी बच्चे को मेंटल रिटार्डेशंस है तो उसको चीज़ों को समझने में, नई नई सूचनाओं को ग्रहण करने में और अपनी मेमोरी में स्टोर करने के लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, शारीरिक एवं गामक व्यवहार में कमी आ जाती है। इन बच्चों को अपने दैनिक शारीरिक और गामक व्यवहार में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कठिनाई इनको फील हो सकती है। सो नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक संतुलन में कमी। इन बच्चों में असंतुलन संवेगात्मक व्यवहार पाया जाता है। ये बच्चे जल्द ही आक्रामक हो जाते हैं। सबसे अलग थलग रहना, अपने शरीर को खुद चोट पहुंचाना, अपने आप को पीटना, ये सब कुछ लक्षण इनमें देखने को मिल सकते हैं। इमोशनली बहुत वीक होते हैं। अगर किसी को मेंटल रिटार्डेशंस हैं, साथ साथ उसको विजुअल इम्पेयरमेंट है या फिर उसको अन्य कोई प्रॉब्लम है, अगर 2 या 2 से अधिक डिसेबिलिटीज़ उस बच्चे के अंदर है, किसी व्यक्ति के अंदर है, तो उनमें इतनी समझ नहीं होती कि वो खुद की केयर कर सके, दूसरे उनकी केयर कर सकते हैं। अगर उनका IQ लेवल बहुत कम होता है तो उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं होती, मतलब इतनी समझ नहीं होती वो खुद की केयर कैसे करे। ठीक है, अगर किसी का IQ लेवल 25 बिलो है तो उनकी केयर भी दूसरे ही करते हैं, दूसरों के भरोसे ही वो रहते हैं। तो इमोशनली वीकनेस इनमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद है मेडिकल संबंधी समस्याएं। बहुबाधिता से ग्रस्त बच्चों में मेडिकल संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे बार बार चक्कर आना, दौरे पड़ना, दिमागी बुखार होना, क्योंकि जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ का शिकार होते हैं तो उनको मेडिसिन्स वगैरह लेनी होती है, दवाइयाँ लेनी होती हैं और बहुत सारी मेडिसिन्स उनको लेनी होती हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे के दिमाग पर असर होगा। अगर बच्चा मेंटल रिटार्टेड है पहले से ही और उसको हम ऊपर से दवाइयाँ खिला रहे हैं तो बच्चा एक तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, पहले से ही दिमाग थोड़ा उसका स्लो काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, उसकी जो दिमाग का जो संतुलन है, दिमागी संतुलन है, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। और इससे क्या होगा, बच्चे को चक्कर आना या फिर उसके दौरे पड़ना, मिर्गी के दौरे जिसको बोलते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ना, या फिर दिमागी बुखार हो जाना, इस तरीके की आम समस्या इनमें देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद है देखने संबंधी समस्या, विजुअल प्रॉब्लम्स इनमें हो सकती हैं। बहुबाधिता के शिकार बच्चों में एक से अधिक बाधिता देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक है देखने संबंधी समस्या, मतलब विजुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनको। इनकी आंखें सामान्य बच्चों की आंखों से अलग होती हैं। ये चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखते हैं या फिर चीज़ों को घूरते रहते हैं। अब किसी बच्चे में विजुअल इम्पेयरमेंट है और साथ में उसको मेंटल रिटार्डेशंस है, तो दोनों डिसेबिलिटी साथ साथ हो गई। तो दोनों डिसेबिलिटी का साथ साथ होना कि उसको मेंटल रिटार्डेशन तो है, उसका दिमागी संतुलन इतना अच्छा नहीं है जो कि एक नॉर्मल बच्चे का होना चाहिए, और उसी का इफ़ेक्ट बच्चे की आँखों पर पड़ा है जिससे बच्चा देख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उनकी जो आँखें होती हैं नॉर्मल बच्चों की आँखों से थोड़ा अलग होते हैं, अलग उनकी आंखें होती हैं और चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखते हैं या फिर किसी चीज़ों को देखने के लिए उन चीज़ों को घूरते ही रहते हैं। ठीक है, ये भी एक इनकी करैक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद है श्रवण संबंधी प्रॉब्लम्स, हेयरिंग प्रॉब्लम्स जिसको कहा जाता है, सुनने संबंधी समस्याएं। बहुबाधिता होने से बच्चों में सुनने संबंधी समस्या भी देखने को मिलती है। आवाज़ का बहुत धीरे सुनना इस प्रकार का मुख्य लक्षण होता है। अगर किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उनको आवाज़ बहुत ही कम सुनाई देगी किसी लेवल पर, या फिर कोई बच्चा ऐसा हो सकता है बिल्कुल डेफ हो, उसको बिल्कुल भी सुनाई ना दे, तो उसको थोड़ा सा अलग
अलग से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। साइन लैंग्वेज में जैसे हम उनको बोलचाल करते हैं या फिर कुछ भी हमें उसको समझाना होता है, कुछ पढ़ाना होता है बिल्कुल डेफ बच्चों को, तो हम साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सामने वाले के होठों को घूरते रहना या फिर ये समझना कि सामने वाला कह क्या रहा है। अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को सुनने संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो वो इतना ध्यान लगाकर सुनना चाहेगा कि सामने वाला कह क्या रहा है, ठीक है। तो ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डेफ स्टूडेंट्स को साइन लैंग्वेज से समझाया जाता है, उनको बताया जाता है, इशारे में ये सब बातें करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, बहुबाधिता के प्रकार क्या हैं। तो देखिए हमने बात की थी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, इसमें डिसेबिलिटीज़ एक से अधिक हो सकती हैं, दो से अधिक भी हो सकती है, 3-4 डिसेबिलिटीज़ भी साथ में हो सकती हैं किसी भी व्यक्ति में, ठीक है। उसको कहेंगे हम मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो इसके टाइप भी यही होंगे, पेयर में इनको हम पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति को या बच्चे को श्रवण बाधिता या फिर दृष्टि बाधिता 2 हो सकती हैं, ठीक है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट और विजुअल इम्पेयरमेंट उनको हो सकता है, तो इनको डिटेल में लिख लेना आप अलग से। उसके बाद है दृष्टि बाधिता, अस्थि बाधिता या फिर अधिगम अक्षमता भी हो सकती है, विजुअल इम्पेयरमेंट, फिजिकली मेंटली इम्पेयरमेंट या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी, तीनों चीज़ भी साथ साथ हो सकती है किसी व्यक्ति को। उसके बाद है अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता भी हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकती है और मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है साथ साथ, ठीक है। तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ साथ में देखने को मिल सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मेंटल रिटार्डेशन, और उसके बाद है मानसिक मंदता, श्रवण मंदता और दृष्टि मंदता भी देखने को मिल सकती है। मेंटल रिटार्डेशंस होगा अगर किसी बच्चे का, तो हो सकता है उसको सुनने संबंधी प्रॉब्लम हो, उसको देखने संबंधी प्रॉब्लम हो, तो तीनों भी साथ साथ हो सकती हैं। उसके बाद है दृष्टि बाधिता, विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है, श्रवण बाधिता, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, और गामक अक्षमता भी, डिसेबिलिटीज़ भी उसको हो सकती हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं, आप इनको एक्सप्लेन कर लेना जब नोट्स बनाओगे अलग से, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर आपसे 16 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको डिटेल में डिफ़ाइन करना। अगर 4 मार्क्स में है तो इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिर्फ टाइप्स आपसे पूछे जाते हैं तो इनको एक्सप्लेन कर देना, अदरवाइज़ सिर्फ इतना कर लेना, ठीक है। उसके बाद है कॉजेज़ क्या हैं, इसके कारण क्या है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ तो हो गई, लेकिन किसी भी डिसेबिलिटीज़ का कारण होता है, क्यों होती है वो। तो सबसे पहले है फर्स्ट पॉइंट है हमारा माँ के द्वारा श्राप ग्रहण करना। अगर कोई प्रेगनेंसी में लेडीज़ ड्रिंक करती है तो सीधा इफ़ेक्ट बच्चे पर पड़ता है, वो बच्चा मेंटली टार्डेड भी हो सकता है, विजुअली इम्पेयरमेंट भी हो सकता है और उसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक बेबी को जो कि अभी तक जिसने जन्म भी नहीं लिया, ठीक है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो सारे पौष्टिक आहार और खाना माँ के द्वारा ग्रहण करता है। अगर माँ शराब का सेवन करती है तो बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बच्चे को बहुबाधिता भी हो सकती है, अनेक बीमारियां एक साथ हो सकती हैं। तो कहा जाता है कि जब लेडी प्रेग्नेंट हो तो उसको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इन हार्मफुल चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सीधा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो बच्चे पर पड़ता है। उसके बाद है दूसरा सेकंड, दुर्घटना से लगी चोटें, एक्सीडेंटली भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना बहुत ज़्यादा बुरी हो तो मनुष्य को काफ़ी गंभीर चोटें भी लग सकती हैं, किसी को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हुआ है तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट उसको हो सकता है उसको चलने में प्रॉब्लम हो, लिखने में प्रॉब्लम हो, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ का कारण एक एक्सीडेंटली भी हो सकता है। उसके बाद है कुपोषण। बहुबाधिता कुपोषण के कारण भी हो सकता है। गर्भवती महिला को उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन देना चाहिए। अगर पौष्टिक आहार या फिर भोजन ना मिले तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है, अनेक बीमारियां भी उसको लग सकती हैं। जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पौष्टिक आहार दिए जाएं। उसके बाद है जर्मन खसरा। यह बीमारी जर्मन में 1964-65 में आई थी। यह महामारी के समय जितनी गर्भवती महिलाएं प्रभावित हुई थी उस टाइम पे सभी ने बहुबाधिता वाले बच्चों को जन्म दिया था। इतना इफ़ेक्टेड है ये वायरस
जिसको कहा जाता है जर्मन खसरा। जर्मन से ये स्टार्ट हुआ था। जैसे अभी हमारे यहाँ पर फ़िलहाल में बिल्कुल करंट में जो वायरस चला हुआ है, जैसे चीन से चला था, तो ये जो खसरा चला था ये जर्मनी से चला था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है ये बच्चों पर इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, और जो लेडी प्रेग्नेंट होती हैं उनको जल्दी शिकार ये बनाता है, ठीक है। तो स्कूलों में छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि टीका लगाया जाता है, वो खसरे का टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो उस टाइम पर आया था, तो गर्भवती महिलाएं जितनी भी थी उस टाइम पे, तो सभी इससे इफ़ेक्टेड हो गई थी, और सभी के सभी जो बच्चों ने जन्म लिया था सभी के सभी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ का शिकार हुए थे, ठीक है। तो उसके बाद है कॉन्क्लूज़न लिखेंगे, इसका निष्कर्ष लिखेंगे, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि बहुबाधिता में एक इंसान के अंतर्गत कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, कई सारी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट इसको हो सकता है। तो अनेक प्रकार की बीमारी एक ही इंसान के अंदर हो तो उसको मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ कहेंगे, ठीक है। ये बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनसे अलग दिखते हैं ये बच्चे, ठीक है। तो आज हमने कर लिया मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, और जो अलग अलग डिसेबिलिटीज़ हैं वो मैं करा चुकी हूँ पहले ही। हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी है, विजुअल इम्पेयरमेंट भी मैंने कराया था। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ आज हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी हो चुका है। तो आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हो। बीएड सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट का हम करेंगे DDRC और NGOs, ठीक है, कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। तक के लिए घर पर ही सुरक्षित रहें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।